पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है शरीर में? कौन सा हार्मोन निकलता है इससे और वो हार्मोन क्या काम करता है शरीर में? कब तक ये ग्रंथि शरीर में सक्रिय रहती है? तो अपन बता देंगे ये ग्रंथि क्या बताएंगे अपन? ये ग्रंथि प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होती है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में ये ग्रंथि स्थित होती है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन नामक हार्मोन ये ग्रंथि स्रावित करती है। क्या काम करता है यह हार्मोन शरीर में? यह हार्मोन जननांगों के विकास को प्रभावित करता है। जननांगों के विकास को प्रभावित करता है। जननांगों का जो पूर्ण विकास होता है वो तो करता है थाइमोसिन हार्मोन, लेकिन यह ग्रंथि है वो भी जननांगों के विकास को प्रभावित करता है। मुख्य जो जननांग होती है उसका विकास करने का काम तो होता है थाइमोसिन हार्मोन का, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन का जो मेन काम होता है वो होता है जननांगों के विकास पर नियंत्रण करना। जैसे जननांग परिपक्व हो जाते हैं, थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, थाइमोसिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये भी जननांगों के विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा दो काम और करता है यह हार्मोन। एक होता है आपका रजचक्कर व मधुचक्कर। रजचक्र व मधुचक्कर पर भी यह हार्मोन नियंत्रण करता है। दो काम और बताइए, एक रजचक्कर और एक मध्यचक्कर पे भी यह हार्मोन नियंत्रण करता है। रजचक्र और मध्यचक्र क्या होते हैं? ये बात आएगी कब? जब अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। जब मादा जनन तंत्र का अपन विस्तार से वर्णन करेंगे इनके भागों का, तो माता जो प्रक्रिया होती है जब तब दोनों शब्द आएंगे, रजचक्र और मध्यचक्र। रजचक्र का मतलब होता है, इसी को जो रजचक्र बोलते हैं अपन को, इसी को बोलते हैं अपन रजोधर्म में, इसी को बोला जाता है मासिक धर्म, और इसी को रजचक्र बोलते हैं। क्या होता है? महिलाओं में होती है दोनों की दोनों प्रक्रियाएं। एक निश्चित आयु जब इसके जनांग परिपक्व हो जाते हैं या युवा अवस्था आ जाती है, तो एक निश्चित आयु पार करने के बाद महिलाओं में क्या होता है? एक निश्चित समय बाद जो समय होता है 28 दिन से लेकर 30 दिन का नाम मासिक चक्र होता है। हर महीने यह चक्र चलता रहता है। तो महिलाओं के
आपके गर्भाशय से अंडे उत्पन्न होते हैं और वो अंडे या फिर गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, गर्भाशय का गठन करेंगे अपन तब जब चलेगा वो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होते है उस भित्ति से रक्त का स्राव होता है और वो रक्त का स्राव होता है और अंडों का उत्पादन होता है। वो अंडे जब निषेचित नहीं हो पाते तो फिर वो अंडे 1-2 दिन के बाद में रक्त के साथ योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलता है। इसको बोला जाता है रज चक्र या रजोधर्म या मासिक धर्म या मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। मध्य चक्र का मतलब होता है कि अंडे उत्पन्न के बाद मध्य चक्र का मतलब होता है अंडा उत्पन्न करने के बाद यानी अंडोत्सर्ग के बाद माता को जनन की इच्छा जागृत होती है। जब ये प्रक्रिया चलती है 3 से लेकर 5 दिन तक। 3 से लेकर 5 दिन के बाद भी माता को जनन की इच्छा जागृत होती है, उसको बोलते हैं मध्य चक्र। इन दोनों पर नियंत्रण करता है कौन? मेलेटोनिन हार्मोन इन दोनों क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके बाद बताइए अपन कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी ये ग्रंथि है वो निष्क्रिय होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेलेटोनिन हार्मोन है वो स्रावित होना बंद हो जाएगा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है और जब पूरी उम्र पार कर पूर्ण रूप से अंत में जाकर के पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव नहीं होता है। यही कारण होता है कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक निश्चित उम्र तक चलती हैं, इसके बाद में ये दोनों क्रियाएं भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। ये तो कारण होता है कि मनुष्य है वो जन्म भर जनन क्रिया को जारी नहीं रख सकता। जन्म भर जनन क्रिया को जारी नहीं रखेगा क्योंकि ये दोनों क्रियाएं एक निश्चित आयु तक की होती हैं। इसके बाद भी धीरे धीरे जैसे जैसे मेलेटोनिन हार्मोन कम होता जाता है ये क्रियाएं क्योंकि इन पर नियंत्रण ये करता है तो ये क्रियाएं भी बंद होती जाती है, अंत में जाकर ये पूरी तरह से बंद हो जाती है। इसका मेन कारण यही होता है कि मनुष्य है वो जीवन भर चाह करके भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। जब अपन पाठ पढ़िए जीव जन्म कैसे करते हैं वहां पर बताइए कि मनुष्य वो एक निश्चित अवधि तक जनन क्रिया करता है, इसके बाद में जनन क्रिया स्वतः ही बंद हो जाती है। जनन है तो आवश्यक प्रकृति उसको वरदान दे रखा जन्म करने का कि हर प्रकृति में चाहे वो छोटा है बड़ा हर प्राणी अपने समान जीवन उत्पन्न कर सको संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अपने समान संतान तो उत्पन्न कर सकता है, प्रकृति से वरदान मिला उसको, लेकिन प्रकृति ने साथ में उसको बांध रखा है कि वो जीवन एक निश्चित आयु तक जन्म क्रिया करेगा, इसके बाद में जन्म क्रिया को बंद कर देगा। वो चाह करके भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसका मुख्य कारण ये हार्मोन होता है क्योंकि ये हार्मोन एक निश्चित आयु तक स्रावित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये हार्मोन की मात्रा कम होती जाएगी और जैसे जैसे हार्मोन की मात्रा कम होती जाएगी ये दोनों क्रियाएं भी कम होती जाएंगी, इसलिए आपस में जुड़ा हुआ काम होता है। तो ये आपकी पीनियल ग्रंथि होती है। शब्दों में लिख के बता दीजिए ग्रंथि मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि जननांगों के विकास को नियंत्रण करता है। इसके अलावा रज चक्र और मध्य चक्र पर ये हार्मोन नियंत्रण करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये ग्रंथि निष्क्रिय होती जाती है। अब अपन बात करेंगे जिस तरह से मनुष्य में हार्मोन निकलते हैं, ग्रंथि बढ़ी थी, थायराइड ग्रंथि बढ़ी थी, पीयूष ग्रंथि बढ़ी थी, एग्नाशय ग्रंथि बढ़ी थी, एड्रिनल बढ़ी, जनन बढ़ी, थाइमस बढ़ी, पीनियल बढ़ी और हर ग्रंथि से अलग अलग हार्मोन निकलता है, सबका अलग अलग काम होता है। इसी तरह से पौधों में भी कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, पौधों में भी कुछ हार्मोन निकलते हैं और इन हार्मोनों का भी अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले अपन बात बताइए पादप हार्मोन। जिस तरह से जंतु हार्मोन इसी तरह से पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन की परिभाषा लिखी गई, पादप हार्मोन क्या होते हैं, फिर कौन कौन से हार्मोन पौधों में स्रावित होते हैं और फिर उन हार्मोनों का काम क्या होता है, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन पादपों द्वारा
संश्लेषित वे रासायनिक पदार्थ पादपों द्वारा संश्लेषित वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों की वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। यह तो इनकी परिभाषा होती है कि पादपों द्वारा संश्लेषित वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों की वृद्धि पर नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। जिस तरह से जंतु में हार्मोन स्रावित होते हैं, उसी तरह से पौधों में भी हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये हार्मोन वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में संश्लेषित होते हैं और पौधों की वृद्धि पर ही नियंत्रण करते, पौधों में बनते हैं और पौधों की जैविक क्रियाओं पर यह नियंत्रण करते हैं। इनको पादप हार्मोन बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं पादप हार्मोन, ये तो इनकी परिभाषा हो गई पादप हार्मोन। अब इनके प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन, और फिर हर हार्मोन का काम बताइए कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो पादप हार्मोन है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। नंबर 2 पर होता है आपका जिबरेलिन हार्मोन। नंबर 3 पर होता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। नंबर 4 पर होता है एथिलीन हार्मोन। और नंबर 5 पर होता है आपका एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। ये 5 हार्मोन मुख्य रूप से पौधों के द्वारा स्रावित होते हैं। पहला ऑक्सिन हार्मोन होता है, दूसरा जिबरेलिन हार्मोन होता है, तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, चौथा एथिलीन हार्मोन होता है, पांचवा होता है एबीए एब्सिसिक अम्ल। ये 5 हार्मोन पौधों के द्वारा स्रावित होते हैं, पौधों की क्रियाओं पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अब अपन हर का काम देखिए, ये क्या काम करता है पौधों में, ये क्या काम करता है पौधों में, ये क्या काम करता है पौधों में, इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। एक दो के अपन उदाहरण लगा देंगे। यहाँ से बोर्ड में पर्सन बहुत कम निकलता है, ठीक है, यहाँ से पर्सन निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पर्सन जो पार्ट में हो गया वही से निकलेंगे पर्सन सारे सारे। यहाँ से बहुत बाई चांस को एक आता हमारे पास आता तो नहीं भी आता, कभी आया नहीं यहाँ से पर्सन। सिर्फ यहाँ से एक बता नया पर्सन आया था एक बार, बाकी कोई पर्सन नहीं आया। यहाँ से बता नया पर्सन आया था, बाकी ये तो जब यहाँ से कोई पर्सन नहीं आया। ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या क्या काम करता है पौधों पर। पहला काम था ये प्राकृतिक हार्मोन है, अपने आप बनता है पौधों में। पहली विषय ये होती है कि एक प्राकृतिक हार्मोन सिर्फ यही होता है। अब जो भी आगे बढ़ेंगे अपन, वो सारे के सारे कृत्रिम हार्मोन होंगे, वो बने बनाए हार्मोन है जो मिलते हैं। ये प्राकृतिक हार्मोन है, पौधों में अपने आप ही निर्मित होता है। नंबर 2, ये पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। इसका काम क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। अगर पौधे को लंबा बढ़ाना होता है तो ऑक्सिन हार्मोन काम में लिया जाता है, जो पौधों में अपनी आप बनता है। इसके अलावा यह शीर्ष प्रमुखता को बढ़ाता है। पौधे का जो शीर्ष भाग होता है उसकी वृद्धि उसी हार्मोन के कारण होती है। अगर हम किसी पौधे को ऊपर बढ़ाना नहीं चाहता, यहाँ से पर्सन निकलता है, क्या होता है कि माली है
वो अपनी पौधे को सघन शाखाओं वाला बनाना चाहता है, इसके लिए वो क्या करेगा? अगर पौधा बढ़ता रहेगा, ये हार्मोन बनता है तो पौधा बढ़ता बढ़ता ऊपर चला जाएगा, सघन शाखाओं वाला नहीं बनेगा। तो यही से प्रश्न निकलता है। और कोई प्रश्न नहीं इसमें कि माली है वो अपने पौधे को सघन शाखाओं वाला बनाना चाहता है, सघन करना चाहता है, शाखाओं वाला फैलाना चाहता है चारों तरफ। तो इसके लिए माली क्या करेगा? इसके लिए माली करेगा इसका जो शीर्ष भाग होता है पौधे का, उस शीर्ष भाग को क्या कर देगा? काट देगा। तो शीर्ष भाग को तो काट देगा तो पौधा ऊपर वृद्धि नहीं करेगा, बाकी पौधा चारों तरफ सघन हो जाएगा, छायादार बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ से प्रश्न है। तो सबसे मुख्य काम ये होता है कि शीर्ष प्रमुखता किस हार्मोन के कारण होती है? तो अपन बता दीजिए ऑक्सीन हार्मोन के कारण शीर्ष प्रमुखता। मतलब क्या होता है कि पौधे के शीर्ष भाग को काट करके इसको सघन शाखाओं वाला बनाया जा सकता है। चौथा जो काम होता है इसका, ये पत्तों व फलों को झड़ने से रोकता है। जब किसी पौधे के पत्ते झड़ने लग जाते हैं या किसी पौधे के फल झड़ने लग जाते हैं, अपन देखते हैं जो पौधे आमतौर पर खेतों में इसके फल झड़ने लग जाते हैं, इनसे पहले झड़ जाते हैं फल, तो इसको रोकने के लिए ऑक्सीन हार्मोन का इस पर छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण पौधों के पत्ते नहीं झड़ते हैं और पौधों के फल भी पकने से पहले नीचे नहीं गिरते हैं। तीसरा है अनिषेक फल। अगला चौथा जो पॉइंट है वो अनिषेक फल प्राप्त करने के काम आता है। अनिषेक का मतलब होता है कि बिना निषेचन की क्रिया के जो फल प्राप्त किए जाते हैं, बिना निषेचन की क्रिया के जो फल प्राप्त किए जाते हैं उसको अनिषेक फल कहते हैं। या फिर इस प्रकार के फल जिसमें बीज नहीं बनते, क्योंकि निषेचन क्रिया के बाद भी बीजाणु बनेगा, बीजाणु से बीज बनेगी। तो बिना फल वाले बीज जो प्राप्त होते हैं वो भी इसी हार्मोन के कारण प्राप्त किए। जैसे केले का उदाहरण लगा दिया यहाँ पर, केला है वो अनिषेक फल होता है, इसमें बीज नहीं बनते हैं, वो इसी हार्मोन के कारण प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक हार्मोन है। मार्केट में कौन कौन से हार्मोन मिलते हैं? IAA इंडोल एसिटिक अम्ल नाम होता है इसका पूरा नाम, इंडोल एसिटिक अम्ल। 2,4-D ये भी मार्केट का हार्मोन है। 2,4,5-T ये भी मार्केट का हार्मोन है। और NAA नेप्थेलिन एसिटिक अम्ल। ये जो सारे हार्मोन होते हैं वो क्या काम करते हैं? ये जो काम है ये सारे हार्मोन ये काम करते हैं। अगर अपन किसी उसकी दुकान पे जाके बोलते हैं, बीज उठाने जाके बोलिए कि पेड़ है उसके फल पकने से पहले ही झड़ रहे हैं, तो इनमें से कोई न कोई एक हार्मोन देगा, अपन डिब्बा दे देगा, बोलेगा स्प्रे कर देना इसके ऊपर, जिसके कारण फल वो पकने से पहले झड़ेंगे नहीं। तो ये सारे के सारे हार्मोन मार्केट के हार्मोन होते हैं और ये पौधे का सिर्फ प्राकृतिक हार्मोन होता है। जिबरेलिन हार्मोन, पहले अपन बताइए इसकी खोज। जर्मनी का वृत्ति विज्ञान का वैज्ञानिक का नाम था कोरोसोवा। उस कोरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पौधों में इस हार्मोन की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि जिबरेलिन हार्मोन पौधे के लिए क्यों आवश्यक है, क्या क्या काम करता है। तो पहला जो हार्मोन होता है यह हार्मोन कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। कोशिका का विभाजन करेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। जैसे जैसे कोशिका विभाजन होगा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती जाएगी। तो सबसे पहला जो इसका काम होता है वो कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिका विभाजन करेगा और पौधे में ज्यादा से ज्यादा कोशिका बनेगी तो इसकी वृद्धि और तीव्र गति से होगी। नंबर 2, यह हार्मोन तन्ने के पर्व संधि की लंबाई में वृद्धि करता है। तन्ने पर जो पर्व संधियां पाई जाती हैं उन संधियों को उत्तेजित करेगा, तो संधियों की लंबाई बढ़ेगी, पौधे की लंबाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। तीसरा जो इसका काम होता है, इस हार्मोन के प्रभाव से पौधे की लंबाई है 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है। एवरेज पौधे की जो लंबाई होती है उस लंबाई से 2 गुनी या 3 गुनी लंबाई पौधे की हो जाती है। आपकी जो फूल गोभी होती है, फूल जो गोभी होती है, इस पर अगर इस जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है तो इस फूलगोभी के पौधे की लंबाई वो 4 से 5 फीट तक हो जाती है। इतना उत्तेजित करता है लंबाई, यानी 5 फीट जाकर के फूलगोभी के पौधे पर ये फूल लगेगा। इतनी ज्यादा उत्तेजित करता है ये पौधे की लंबाई को, इतना बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये पौधे की लंबाई को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस हार्मोन का उपयोग पौधे की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। जिस पौधे को लंबा करना चाहते हैं इसी हार्मोन का इसको उपयोग किया जाता है। अगला जो कार्य होता है इसका,
ये हार्मोन बोलने पौधों को लंबा करता है। जो पौधे छोटे रह गए उसको बढ़ाने के लिए इस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, जिसके पौधा क्या होता है, लंबा हो जाता है। बीज अंकुरण में सहायक होता है ये। बीजू को बोने से पहले बीजू में जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण बीज हैं वो जल्दी उगते हैं, इसका प्रस्फुटन जल्दी होता है, अंकुरण वो जल्दी हो जाता है। जो बीज 5 दिन में अंकुरित होगा, अगर जिबरेलिन हार्मोन का इसमें मिलावट कर देंगे या फिर छिड़काव कर देंगे तो वो 2 से 3 दिन में इसका अंकुरण हो जाएगा, प्रस्फुटन हो जाएगा। इतना जल्दी उत्तेजित करता है यह हार्मोन। पुष्पीकरण में सहायक होता है। जिन पौधों के फूल नहीं लग रहे हैं और फूल नहीं लगेंगे तो फिर फल नहीं लगेंगे, तो उस पौधों पर पुष्प प्राप्त करने के लिए इस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। कच्चे फलों को झड़ने से भी यह हार्मोन रोकता है। जो फल पकने से पहले झड़ जाते हैं उन पर जिबरेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, जिनके कारण ये फूल फल वो पकने से पहले नीचे नहीं झड़ेंगे। अगला जो हार्मोन आपका ये साइटोकाइनिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन का भी मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को बढ़ाता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करने के कारण क्या होगा, कोशिका विभाजन की दर में वृद्धि होगी, जिसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ेगी। इसका भी मुख्य काम कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, और कोशिका विभाजन को प्रेरित करने के कारण कोशिका विभाजन की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे कोशिका की दर में विभाजन की दर में वृद्धि होगी, पौधे की लंबाई बढ़ती जाएगी। एथिलीन हार्मोन क्या होता है, यह हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, ये सारे के सारे किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। सारे हार्मोन द्रव अवस्था में होते हैं। सिर्फ ये एथिलीन जो हार्मोन होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसका काम भी क्या होता है, पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। लास्ट वाला जो आपका ABA था, एब्सिसिक अम्लता, ये हार्मोन है वो भी पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो हार्मोन हैं, सभी हार्मोन का लगभग काम एक जैसा होता है। सारे हार्मोन का छिड़काव करने में पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा इसका जो कॉमन काम होता है वो कच्चे फलों को झड़ने से रोकना होता है। तीसरा जो सबका कॉमन काम होता है वो होता है पत्तियों को झड़ने से रोकता है। चौथा जो कॉमन काम होता है इसका ये होता है, इसका आपका पुष्पीकरण में सहायक होता है। तो पत्तियों को झड़ने से रोकता है, पुष्पीकरण में सहायक होता है, कच्चे फलों को पकने से पहले झड़ता उसको रोकता है ये, और पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। ये इसके कॉमन काम होते हैं, बाकी सबके अलग अलग